सरकार बदलते ही एक बड़ा और अहम फैसला ले लिया गया है। सरकार बदलते ही महाराष्ट्र के लोगों को ये बड़ी और अहम राहत दी गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया गया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल को सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि जनता के हित में ये फैसला लिया गया। ये एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र में। उससे पहले महाराष्ट्र में अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो कीमतें 100 के ऊपर लगभग थी, और अब जब बीजेपी के समर्थन में शिंदे गुट की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है तो ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया, जिसमें पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए तक सस्ता कर दिया गया है। सरकार बदलते ही महाराष्ट्र वासियों को ये बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। सरकार बदलते ही महाराष्ट्र वासियों को ये बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के हित में ये फैसला लिया गया है कि पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता महाराष्ट्र में अब किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल सरकार बदलते ही ये बड़ा अहम फैसला लिया गया। हम बात लगातार कर रहे हैं, सरकार बदली तो किस तरीके से जनता को राहत मिली, और ये पहली राहत मिलती नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की मार कम कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। हालांकि मुंबई करों के लिए बेहद राहत भरी बात है कि मुंबई में जो है 5 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल सस्ता किया गया है। हालांकि लगातार लोगों को इस बात का इंतजार था कि सरकार जब बनेगी तो कुछ बड़ा निर्णय होगा, और लोगों को जो है बेहद आशंका थी कि सरकार आने के बाद जो है कम से कम 10 से 15 रुपए कम करेगी, क्योंकि 100 के पार पेट्रोल डीजल चल रहा है। तो इसकी उम्मीद थी, लेकिन जरूर थोड़ी राहत तो जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह भी मानना है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक या तो फिर सीएनजी की तरफ था। अब ऐसे में सीएनजी में भी 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं कहीं एक तरफ सरकार ने लोगों को राहत देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी मुश्किल भी बढ़ गई है। जी, मुश्किलें किस तरीके से लोगों की बढ़ी और इसके साथ अब जनता क्या कह रही है? क्योंकि देखिए, जब समय था, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस समय पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल उस समय 100 के ऊपर था, कीमतें 100 से ऊपर थी सत्यप्रकाश। लेकिन अब ये जो कीमतें, इसमें कुछ राहत दी गई है, ज्यादा राहत नहीं है, लेकिन जनता को इससे कहीं ना कहीं सहूलियत जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल 2 रुपया अगर हफ्ते में बढ़ता था और ऐसे 5 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, लेकिन सरकार ने अगर एक साथ 5 रुपए कम किया है तो जाहिर तौर पर यह बेहद राहत देने वाला है, और खासकर गृहिणियों को इसमें बहुत फायदा होने वाला है। और तमाम जो महंगाई चरम पे है उसमें जरूर राहत मिल सकती है, लेकिन सीएनजी बढ़ने से वो राहत थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की रुझान जो है सीएनजी की तरफ है, लेकिन सीएनजी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो तमाम लोगों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद का कहना है कि 5 रुपए कम कर ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, सरकार को 100 के आसपास पेट्रोल और डीजल लाने की जरूरत है। ठीक है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल अब ये मार कम की गई है, आम जनता हालांकि इसमें ज्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आम जनता चाह रही है कि और ज्यादा इसमें कटौती की जाए। लेकिन सरकार का आगे क्या प्लान है, और इसके साथ क्या कुछ और प्लान सरकार का जनता को राहत देने का? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जो यह निर्णय लिया है, वह निर्णय उद्धव ठाकरे को पहले लेना चाहिए था। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष जब भाजपा थी तब यह मांग कर रही थी कि सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की है, लेकिन महाराष्ट्र में कम नहीं हुई है। उसको लेकर लगातार यह मांग की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की थी। लिहाजा एकनाथ शिंदे आने के बाद ही यह फैसला लिया गया है। तो यह बात तय हो गई है कि जो उद्धव ठाकरे ने फैसला नहीं लिया, उस फैसले पर जो कहीं एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है। खासकर उनके साथ जो विपक्ष बैठा है, विपक्ष को यह पता है कि किस बातों को निर्णय लेने से आम जनता का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ होगा। तो जाहिर तौर पर निर्णय कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सुकून वाला है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।